हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। कोरोना महामारी के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने ठेकों को खोलने का फैसला किया, ये सुनकर के शराबियों के मन में, बेवड़ों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और उस लहर को दुगना करने का काम इस बात ने कर दिया। अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की डगमगाई हुई है, इसको शराबियों के दम पे ही वापस उठाया जा सकता है। ये सुनते तो शराबी अपने आप को भगवान समझ बैठे और एक से एक नज़ारे निकल करके आए सामने के लिए। देखें आप कैसे लॉकडाउन के बाद अपार जनसमूह उमड़ गया था सड़कों पर देश प्रेम में अपना योगदान देने के लिए। देशभक्ति दिखाने के लिए इन बेवड़ों ने जी जान लगा करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके किस तरह, देखिए, शराब पाने के लिए इनमें होड़ लग गई। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सबने बराबरी का योगदान दिया। ठेके खुलने का जबरदस्त स्वागत किया। किस तरीके से इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, इस बात को देखिए। देशभक्ति, देश प्रेम इस तरह कूट कूट कर भरा था इन शराबियों के मन में कि ठेके खुलने के बाद क्या विस्की, क्या रम, क्या देसी, क्या ठर्रा, क्या महुआ, क्या संतरा, जिसको जो फ्लेवर मिला लपक लिए। डबल रेट पर, बढ़े हुए दामों पर भी इन्होंने देश की खातिर कोई कंप्रोमाइज करना उचित नहीं समझा और जा करके देश प्रेम में अपना योगदान दिया। और फिर जब बड़ी मशक्कत के बाद इन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया और देश प्रेम में अपना योगदान दे दिया, अर्थात उन्हें शराब की बोतल मिल गई, तो ऐसे ऐसे पोज दे करके अपनी अपनी फोटो खिंचवाई जैसे कि भाई साहब वर्ल्ड कप जीत लिया हो। देखें आप। फिर बारी आई सेकेंड राउंड की। शराब लेकर के जब शराबी ने उस शराब का सेवन किया, जब वो बेवड़े पी के टुन्न हुए, तब अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके आई। हमारे पड़ोस के झुर्रे काका, वो झुर्रे काका तो इतने बौखला गए कि कुछ मत पूछिए। हमसे कहने लगे, मैं वहां बैठा था, झुर्रे काका पी के टुन्न, मुझसे कहने लगे बेटा अब लॉकडाउन खुलने के बाद तो हम चीन जाएंगे। मैंने कहा काका क्यों? अरे भोसड़ी वालों को समझाना है बे कि साला लौकी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ। अबे चूहा चमगादड़ कौन खाता है? आप तो सही कही काका ने। और भी देख, इस बंदे पे देखिए, इस बंदे पे, इस भाई साहब पे कोरोना नामक जो भूत रहा वो खुद पे लगा लिया और तांडव मचा रहा है कोरोना को लेकर के। देखें आप। कोरोना घर में कुछ घर में करोना अबे वायरल हो गया। मैं वायरल, मेरा नाम है करोना। घर में घुस जाऊंगा। वहीं बढ़ी हुई भीड़ को देख करके मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए मैं भी भीड़ में घुस गया। वहां भीड़ में से निकलती हुई एक शख्स को मैंने देखा, मैं उसके पास गया। बड़ी हड़बड़ी में मैंने उसका इंटरव्यू लेने की सोचा, मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब ये बताइए कि इतनी कोरोना महामारी के बीच भी आप घुस करके शराब ले रहे हैं, आप मतलब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? जान जोखिम में? अरे भाई, देश की खातिर सब करना पड़ता है। मैंने कहा वो तो अच्छी बात है, मगर फिर भी ये जो महामारी फैली है, इसके चलते कहीं आप कोरोना इन्फेक्टेड हो गए तो मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। अरे क्यों नहीं कर रहे? पूरा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अपना तो एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, अपनी अपनी बोतल, अपनी अपनी गिलास। हमारे पड़ोस के गोपी भाई तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। गोपी भाई मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत हड़बड़ाहट में चले जा रहे थे रास्ते में। मैंने कहा कि साइकिल लेके जा रहे थे, उन्होंने पीछे से आके टक्कर मार दी। मैं बोला कि अरे यार गोपी भाई आराम से तो चलाओ, ये क्या है? टक्कर मार दी। गोपी भाई टुन तो थे, बोले भाई खुशकिस्मत हो जो बच गए, तुम्हारी खुशकिस्मत है। मैंने कहा यार एक तो टक्कर मार दी साइकिल से, ऊपर से कह रहे खुशकिस्मत हो बच गए। कहाँ बचा? तो टक्कर तो मारी थी तुमने। नहीं वो वाली बात नहीं है, बात ये है आज हमारा हॉलीडे है, नहीं तो मैं रोज ट्रक लेके निकलता हूँ। तो खैर एक से एक वाकयात हो जाते हैं।
फिर जब वो गोपी भाई वहाँ शराब पी लिए और साइकिल का तो पता नहीं, पैदल लड़खड़ाते हुए चले आ रहे थे, बहुत लड़खड़ाई स्टाइल में चले आ रहे थे। मैंने उनको रोका, मैंने कहा भाई लड़खड़ा कर मत चलो, नाले में गिर जाओगे। तो वो उनने क्या जवाब दिया, बोला अबे चुप साले, हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, अब तुम क्या हमें चलना सिखाओगे। तो खैर बहुत सारे वाकयात घटित हुए लॉकडाउन के बाद। ये था मेरा शराबी पार्ट 1। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए शराबी पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। इसी तरह फनी मज़ेदार एंजॉय कीजिए इन वीडियो को। अब हमारी कॉमेडी के साथ में मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट दीपू जबलपुरी या डीजे को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।